हम्म। तो आज का दिन मार्केट्स के लिए एक एक्चुअली में ब्लैक मंडे का दिन साबित हो रहा है और ये आप इस वजह से देख पा रहे हैं क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स कंप्लीटली तेज सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। आपको पता ही है कि दो चार चीजें मार्केट के बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट था एफआईज के नंबर, दूसरा लिक्विडिटी और तीसरा था ग्लोबल मार्केट। एफआईज की होल्डिंग जस की तस रुक गई है 66% पे। जो दूसरा बड़ा हिस्सा था वो था ग्लोबल मार्केट, वहां पे क्रैक आए हैं। मैं आपको पहले इंडियन मार्केट का विक्स दिखाना चाहता हूं। एक बार अगर आप मेरी स्क्रीन दिखा पाएंगे तो एक बार जरा दिखाइएगा। इंडिया विक्स बजट के बाद, मैं बोलूंगा इलेक्शन से थोड़ा पहले जब वो मूव आया था, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मूव आपको अब देखने को मिल रहा है। हालांकि उस मूव के अंदर हमको कई दिनों का समय लगा था। आज एक ही दिन के अंदर इंडिया विक्स 50% ऊपर है। इसके कहते हैं फियर इन द मार्केट। इतना फियर एक साथ मार्केट के अंदर आ गया जिसकी कल्पना भी नहीं थी। जिस चीज को आप सबसे स्ट्रांग समझते थे वही अब बैकफायर मार रहा है, यानी कि ग्लोबल मार्केट्स। आप चाहे यूएस का मार्केट्स देखते थे या आप यूरोपियन बाजार देखे होंगे या आपने इंडियन मार्केट्स देखे होंगे, वो सब के सब अभी मार्केट्स आपको ग्लोबल मेल्टडाउन के तौर पर दिख रहे हैं। इसी वजह से आप ये देख पा रहे हैं कि गिरावट मार्केट के अंदर बढ़ी और फियर 50% बढ़ गया। अनएक्सपेक्टेड चीज से एक्सपेक्टेशन वैसी हो गई जैसे आप बिल्कुल इससे अनएक्सपेक्टेशन था कि भी आएगा ही नहीं, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, वही हुआ। ग्लोबल मार्केट्स की प्रॉब्लम आपको सीवियर दिख रही है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, करीब 700 पॉइंट निफ्टी टूट गया और आज में 2400 हो गया। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप पिछले 3 दिन पहले आप 25,000 के लेवल पे थे तो 25,200 की तरफ भी बढ़ने की बात हो रही थी मार्केट के अंदर, लेकिन बाजार ने सिर्फ 2 दिन लिए। 700 पॉइंट आज से खाली किए, 300 पॉइंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में खाली किए। करीब 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट सिर्फ 2 दिन में है। जो हमने आपके सामने बात रखी थी कि बाजार चलता सीढ़ियों से है, उतरता लिफ्ट से है, ये बात ना भूलिएगा। और कई बार हमने सुबह 7:30 बजे के कार्यक्रम में, अलग अलग कार्यक्रम में, 8 बजे के अंदर भी, मार्केट कमेंट्री के अंदर भी हम आपको बार बार बताते रहे हैं कि भाई आप अपना 30-40% प्रॉफिट बुक करके बैठो मार्केट के अंदर। थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आपका सारा मार्केट के अंदर ही माल रहे, और ये डिप बहुत जरूरी है, ये दोनों के लिए हेल्दी है और इसको अभी तो शेकिंग समझना चाहिए। ये एक्चुअली में कोई मंदी वंदी वाली आहट नहीं है। मंदी की आहट तो भी बाद में आएगी जब आएगी, फिलहाल तो सिर्फ शेक कर रहा है। लेकिन शेकिंग में इंडिया विक्स करीब 52% ऊपर आ चुका है। और निकाई मार्केट भी आपको मैं दिखाता हूं। एक और चीज जो मेरे को, मैं जस्ट शो को ज्वाइन कर रहा था उससे पहले मेरे को दिखी, वो था बिटकॉइन। मैं आपको एक्चुअली में थोड़ा बिटकॉइन भी दिखाना चाहता हूं। एक बार जरा बिटकॉइन के फ्यूचर्स दिखाइएगा। ये भी अगर आप देखेंगे तो बीटीसी बिटकॉइंस, ये भी जबरदस्त तेजी गिरावट के साथ इस समय आपके सामने ट्रेड करते हुए दिख रहे होंगे। तो बीटीसी के अंदर भी गिरावट है और मार्केट के अंदर मोटा मोटी आप गिरावट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसने भी एक क्रूशियल लेवल को ब्रेक कर दिया। मैं 1 मिनट के लिए आपके सामने एक नेस्डेक का भी चार्ट दिखाना चाहता हूं, अगर आप वो एक बार दिखा पाए तो मेरा। और फिर अमीशा वोरा से हम करेंगे बातचीत, वो आज के हमारी मेहमान है, उनसे हम समझेंगे। ये नेस्डेक का चार्ट एक बार अगर दिखा पाए तो, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई है। एक्चुअली में नेस्डेक का ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन कब हुआ था? इससे पहले 23 अप्रैल 2024 के आसपास, और उससे पहले हुआ था यही एवरेज, वो था नवंबर 2023। यानी कि अगर आप बार बार देखेंगे इस ब्लू लाइन के ऊपर ही टिके रहे, लेकिन जब गए तो फिर काफी सीवियर डैम्प हुआ। इस बार हमको इस सीवियर डेंट देखने को मिल रहा है और हम इस यहां तक भी आ सकते हैं, यानी कि 16,000 तक भी आ सकते हैं। अभी 600-700 पॉइंट की गिरावट नेस्डेक में और भी हो सकती है, तो बी प्रिपेयर। 750 पॉइंट की गिरावट इस समय निफ्टी पर है। और अगर आप देखेंगे तो आप इंडिया विक्स जो बढ़ रहा है ना, वो मेरी ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि अगर इंडिया विक्स इसी तर्ज पे बढ़ता रहा 53-53%, 55-55% एक एक दिन में, तो आप बाजार को रोक ही नहीं पाएंगे। और मैं बता दूं जैपनीज मार्केट में एज पर माई इंफॉर्मेशन थोड़ी देर के लिए ट्रेडिंग को होल्ड करना पड़ गया था जैपनीज मार्केट के अंदर। तो आप भी एशिया के ही, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हॉल्टिंग हो सकती है, बट इस चीज का ध्यान रखिए। करीब 2.25% की गिरावट इंडाइसिस पे हो चुकी है, 2.25% की।